दोस्तों जो चीजें अभी आपने थंबनेल में देखा वही रियल है और वही प्रैक्टिकल है। आप जो सपना सजा के बैठे हो कि मैं आज एसआईपी शुरू कर दिया हूं और इस एसआईपी के बदौलत हम यहाँ पे करोड़ों रुपए की संपत्ति बना पाएंगे, तो ये आपके यहाँ पे गलत साबित होने वाला है। और मैं अभी आपको यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन के माध्यम से समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो सपना सजा के बैठे हो ये सपना आपका सपना ही रहने वाला है। जो आप ये सोच रहे हो कि मैं आज एसआईपी कर रहा हूँ, 1000 की एसआईपी कर रहा हूँ, 100 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ और इससे हम बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, तो ये चीज़ें आपकी मिथ साबित होने वाली है। और इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा क्या एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। और आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। आपने कई बार सुना होगा कि अगर हम एसआईपी शुरू कर देते हैं यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं। कोई तो कहता है कि भाई 100 रुपये से एसआईपी करके बना सकते हो, कोई कहता है 1000 की करके बना सकते हो। क्या ये सब सही है? और यहाँ पर आपने सुना होगा जो प्रैक्टिकल बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर मान लेते आप 15,000 की एसआईपी करते हो और 15% का रेट ऑफ रिटर्न हाइपोथेटिकली आपको मिल जाता है, तो हाइपोथेटिकल आप यहाँ पे 1 CR के गोल तक अचीव कर सकते हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर हम मान लेते हैं आज आप कमा रहे हो 40,000 रुपये महीने या फिर आज आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए महीने, तो क्या पॉसिबल है कि आप एसआईपी करके अपने लिए करोड़ों की संपत्ति जोड़ पाओ? और कैसे कर पाओगे दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए बहुत ही बड़ा जानकारी पूर्ण होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी क्या है? देखो, एसआईपी एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप अपने छोटे छोटे निवेश, मान लेते हैं अगर आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अच्छा चलो 1 लाख मान लेते हैं, 10,000 नाराज हो जाएंगे लोग। अगर हम मान लेते हैं कोई 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है, इसका लोग कहते हैं कि भाई 20% आपको बचाकर इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए आपको फ्यूचर में अमाउंट आपके पास जुड़ पाए। 20,000 रुपये महीने अगर आप जमा करते हो तो फ्यूचर में आपके पास एक बड़ा अमाउंट जुड़ पाएगा। और जो कि बहुत ही बढ़िया टूल है एसआईपी, ठीक है, बहुत ही बेस्ट टूल है एसआईपी, जिसके जरिए लोग पैसे जोड़ पाते हैं अपने। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि क्या आप इस पैसे को जोड़कर करोड़ों की संपत्ति बना सकते हो? दोस्तों यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं। एसआईपी तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पर एक चीज को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन, जो कि भारत में लगभग 8% या फिर 7%, आप मोटी मोटा मान सकते हो कि 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है। आप इसको इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आज से लगभग 10 साल पहले 1,000 रुपये की वैल्यू क्या थी और आज उसी 1,000 की वैल्यू क्या है। इस वैल्यू को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप कोई सामान अगर आज खरीद रहे हो, आप अगर मान लेते कोई सामान आज आपको 1,000 में मिल रहा है, वही सामान आने वाले समय में ये मिलेगा लगभग 1,500 या फिर 2,000 में मिलेगा अगले 10 सालों में। अगर यही सामान आप पीछे 10 साल जाओगे तो यही सामान 500 या फिर 700 या फिर 200 रुपये के आसपास आपको मिल जाता था। तो क्या है ये सब? ये सब इन्फ्लेशन है, ये सब महंगाई है। और जो भी अमाउंट आप जोड़ते हो, ये अमाउंट आपको सफिशिएंट नहीं है आपकी करोड़ों की संपत्ति बनाने में। चलिए पहले उसको कैलकुलेशन के माध्यम समझते हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम मान लेते हैं हमारे पास आज 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, अब आज 1 करोड़ रुपए हमारे पास हैं। इस समय तो 1 करोड़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। हम 1 करोड़ रुपये जोड़कर बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं और बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 10 साल बाद इस 1 करोड़ की वैल्यू कितना रह जाएगी, इसको हम समझते हैं सबसे पहले इन्फ्लेशन के बाद में। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास 1 करोड़ रुपये उस समय बनेंगे, हमने एसआईपी चालू कर दिया और हमने मान लिया कि हमें 10 साल बाद हमारे पास 1 करोड़ की वैल्यू हमने बना ली, ठीक है, 1 करोड़ की वैल्यू हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम देखते हैं 10 साल बाद हमारे इस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर महंगाई दर हमने देखा 7% के हिसाब से बढ़ रहा है, 7%, 8%, कहीं के तो 8%, 9% है। यहाँ पर हम मान लेते हैं 4% के हिसाब से और फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं लगभग जो है कि 6% के हिसाब से महंगाई, और उसके बाद नीचे यहाँ पे मान लेते हैं 8% के हिसाब से महंगाई अगर बढ़ती है तो हमारे इस 1 करोड़ की वैल्यू कितनी रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं 1 करोड़ की वैल्यू अगर 4% हिसाब से महंगाई बढ़ती है दोस्तों, तो ये लगभग रह जाती है 45 से 46 लाख रुपए, ठीक है, ये रह जाती है 10 साल बाद। और 6% के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसी 1 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर 31 लाख रुपए रह जाएगी। और यहीं पे 8% हिसाब से अगर महंगाई बढ़ जाती है तो इस 1 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर 21 लाख के आसपास रह जाएगी। तो बने आप करोड़पति। कहने को तो आपके अकाउंट में करोड़ रुपए का अमाउंट है,
लेकिन उस 1 करोड़ की वैल्यू ये है 20-22 लाख का सामान खरीद पाओगे। जितने में आज आप 20 लाख का सामान खरीदोगे, 10 साल बाद आपके पास 1 करोड़ होना चाहिए, तब जाके उतना सामान आप खरीद पाओगे। ये है महंगाई की पावर। ठीक है, आपका 1 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर 21 लाख के बराबर रह गई। तो क्या इसका मतलब एसआईपी नहीं करनी चाहिए? एसआईपी करना बेकार है? ऐसा भी नहीं है। चलिए एक बार और देखते हैं, एक अमाउंट और लेते हैं। अगर हम मानते हैं आपने कहा कि नहीं मैं और ज़्यादा एसआईपी करता हूँ, हम एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, हम यहाँ से हमें अच्छी सैलरी मिलती है, हम 2-3 लाख रुपए महीने कमाते हैं और यहाँ पर हम जो है कि अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारी उम्र अभी मान लेते हैं हमारी 20-22 साल की उम्र है और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने 30 साल की एसआईपी किया है। ठीक है, 30 साल की, और 30 साल बाद हमारे पास यहाँ पे 5 करोड़ रुपए हमारे पास जुड़ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस 5 करोड़ की वैल्यू 30 साल बाद कितनी हो सकती है। देखो, अगर महंगाई 4% बढ़े, ऐसा तो होता नहीं कि महंगाई 4% बढ़े, अगर आप पास्ट में उठा के देखो रिकॉर्ड तो 5%, 6%, 7% आपको महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी। तो अगर हम 4% ही मानते हैं तो यहाँ पर हमारे इस 5 करोड़ की वैल्यू 1.4 करोड़ रुपए ही रह जाएगी दोस्तों। अगर यहाँ पे महंगाई 6% बढ़ जाती है तो ये पैसे हमारे लगभग 87 लाख रुपए रह जाते हैं। और अगर महंगाई यहीं पे 8% चली जाती है तो इस 5 करोड़ की वैल्यू हमारे पास लगभग 49.5 लाख रुपए रह जाती है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एसआईपी से इतना बड़ा अमाउंट हमने जोड़ लिया, फिर भी उस अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर 49 लाख 50 लाख ही रह गई। हमने कहने को तो हमारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 49 लाख की उस पैसे की वैल्यू है। तो इसका मतलब एसआईपी करना बिल्कुल बेकार है, एसआईपी में नहीं करनी चाहिए जी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी एक ऐसा टूल है, ऐसा कह सकते हो कि रामबाण है, जो कि आपके लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है। अच्छा, मानो अगर आपने पैसा जोड़ा ही नहीं है और समय के साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो फ्यूचर में आप उस चीज़ को खरीदने लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ जाएगी और आपको सर्वाइव करने के लिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप पहले से अमाउंट जोड़े रहोगे तो भी आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप 1000 की एसआईपी करते हो, 2000 की एसआईपी करते हो तो आने वाली 15-20 सालों में, 30 सालों में आपको यहाँ पे करोड़ों की वेल्थ मिल जाएगी। जरा सा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 1000 की एसआईपी करते हैं या फिर 2000 की एसआईपी करते हैं और उस एसआईपी को करके, उस पैसे को इन्वेस्ट करके अगर हमने 1 करोड़ रुपये जुटा भी लिए तो उस आने वाले 30 सालों बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी, इसको जरा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 करोड़ रुपया जुटा लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 1 करोड़ रुपया जुटा लिया। अब इस 1 करोड़ की वैल्यू कितना रह जाती है उसको हम समझते हैं। ठीक है, 30 साल बाद में तो यहाँ पर अगर 4% इन्फ्लेशन बढ़ा तो 4% इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद में हमारे पैसे की वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास रह जाएगी। चलो यहाँ तक तो कुछ ठीक है, लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 6% बढ़ गई तो हमारे पैसे की वैल्यू लगभग 17.4 लाख रुपए तक रह जाएगी। और यहीं पे अगर इन्फ्लेशन 8% बढ़ गया तो यही पैसे की वैल्यू लगभग 9.9 लाख, मतलब लगभग 10 लाख के आसपास हमारे पैसे की वैल्यू होगी। कहने को तो हमारे अकाउंट में 1 करोड़ होगा, लेकिन उस 1 करोड़ से आज के हम 9 लाख या 10 लाख का सामान जो खरीद पाते हैं वही खरीद पाएंगे। इतना कम हो जाती पैसों की वैल्यू आने वाले समय में इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो हमें इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए करना क्या चाहिए, वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर 2 तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और आप फ्यूचर की वैल्यू तक आप पहुँच सकते हो। आप ये समझो, अगर आप आज महीने का 30,000 कमा रहे हो और उस 30,000 से आप अपने घर का खर्च चला रहे हो, ठीक है, आपके घर का खर्च लगभग 30,000 रुपये महीने आ रहा है, तो आने वाले 20-30 सालों में दोस्तों यही पैसे आपके घर चलाने के लिए कम से कम, अगर हम मान लेते 20 साल बाद, तो ये पैसे आपको कितना चाहिए पता है? ये पैसे आपको यहाँ पर होने चाहिए कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए महीने। आने वाले 20 साल बाद 1.5 से 2 लाख रुपए महीने आपके खर्चे होंगे घर के पूरे करने के लिए। इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, आप ये बताओ, आज से लगभग 20 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो उस समय मजदूरी कितनी थी? लोग कहते थे, हमारे दादाजी बताते हैं, हमारे पापा बताते हैं, उस समय वो 14 रुपये 15 रुपये एक दिन में काम करके पाते थे। हमारे पापा 14 रुपये 15 रुपये, आज के 20 साल पहले। और आज इस समय ये नौबत है कि अगर कोई मजदूर है तो वहाँ पे अगर काम करने जाता है उसको 600 रुपये 700 रुपये मिलता है। और उस समय 14-15 रुपये में घर के खर्च चल जाते थे और आज के 600-700 में घर चलते हैं। तो समझ लो कितना महंगाई बढ़ा, 14 का कितना गुना हुआ, जो कि आज यहाँ पे 600 रुपये में घर चला पा रहा है कोई। तो ये होती है महंगाई। तो हमें करना क्या होगा, आप समझिए, आप एसआईपी करो, बहुत ही गुड टूल है, बहुत ही बेस्ट टूल है एसआईपी वेल्थ जनरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें करनी होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहली चीज़ क्या होती है और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, दोनों को ध्यान में रखना है। और यही दोनों आपको फ्यूचर में
करोड़ों की संपत्ति तक आपको पहुंचा सकती है। यही दो चीज़ आपको फ्यूचर में करोड़ों की संपत्ति तक पहुंचा पाएंगी। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ दोस्तों होती है इनकम का सोर्स। ठीक है, इनकम का आपको सोर्स बिल्ड करना है। अगर आप आज एक जगह से पैसे कमा रहे हो तो इसको 2 जगह करो, 3 जगह करो, 4 जगह करो, 5 जगह करो। बेटर जितना होगा कि आप जितने ज़्यादा इनकम के सोर्सेज डेवलप करो, आप जितनी जगह से पैसे कमा पाओ, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप कमा पाओ। ज़्यादा तो कमाना ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोर्सेज से पैसे कमा पाओ। अगर फ्यूचर में होता है जैसे कोविड-19 आया, लोगों की जॉब बंद हो गई, समझ लो घर में पैक हो गए, लेकिन वहीं पर पैसा कौन कमाया? जो डिजिटल आया, डिजिटल पढ़ाई जिसने किया, डिजिटल पढ़ाया जिसने, यहाँ पर काफ़ी अच्छे उन्होंने पैसे कमाए। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे इनकम सोर्सेज होने चाहिए। मान लेते हैं अगर आपने 5 इनकम सोर्सेज डेवलप कर लिया, जिनमें से अगर 2 किसी तरीके से बंद भी हो गए, फिर भी आपके पास यहाँ पे 3 सोर्सेज यहाँ से आपके पैसे आ रहे होंगे। अगर हम मान लेते हैं 4 बंद हो गए, फिर भी आपके पास यहाँ पे 1 सोर्स ऐसा बचा जहाँ से पैसा आ रहा होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? आपको पैसे कई सोर्सेज से कमाने हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपकी कमाई बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो आप SIP कर रहे हो, इस SIP में आपको यहाँ पर टॉपअप करना है या फिर स्टेप अप आपको SIP करनी है। अगर आप 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो हर महीने, ठीक है, अगर आप 10,000 की SIP हर महीने कर रहे हो, इसमें आप 10% या फिर 15% आपको पर ईयर ग्रो करना है, बढ़ाना है, डालना है। अगर आप 10,000 आज महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी साल का 1,20,000, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे 10% अगले साल और बढ़ा के इन्वेस्ट करना है उस 1,20,000 में, फिर उसके अगले साल उसमें 10% बढ़ा के इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप हर साल अपने पैसे को जोड़ कर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पे 7% के हिसाब से, अगर मान लेते हैं आपने 10% बढ़ा के इन्वेस्ट किया, आपके पैसे इन्फ्लेशन को बीट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप SIP में ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हो। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करोगे मैं सिंपल SIP करूंगा, तो आने वाले समय में आपके पैसे की वैल्यू को इन्फ्लेशन खा जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ भी जुटा लिया, तो आने वाले 20-30 सालों में आपके पैसे की वैल्यू 9-10 लाख रुपए रह जाएगी। तो इससे क्या ही फायदा होने वाला है। सो आई होप आपने समझा होगा कि SIP से लोग करोड़पति क्यों नहीं बन सकते और किस तरीके से बन सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त का शेयर कीजिएगा, अगर वो भी इन्वेस्ट करता है SIP में, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है, या फिर फाइनेंस की नॉलेज रखना चाहता है, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। साथ में अगर आप जियो के ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और आप पूरी वीडियो देखिए, आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में समझ में आएगा। तो क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।